हेलो एवरीवन, आप लोगों का आपके अपने चैनल सीपैट ज्ञान में मोस्ट वेलकम है। आज का वीडियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो सीपैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 8 जून को आपका एग्ज़ाम है। और जो स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनका ये डाउट होता है कि मैं डीपीटी करने वाला हूँ या फिर डीपीएमटी या पीजीटी पीपीटी या फिर कैट कैम। तो जो इंटेंस एग्ज़ाम होगा 8 जून को, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमको क्या तैयारी यानी कि किसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है। तो आज की वीडियो में आपको ये एक आइडिया देने वाला हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन, आइडिया क्या, बिल्कुल आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है ये सिलेबस अभी आपको जो मेंशन है ये ना समझ में आ रहा हो, तो मैं बताने वाला हूँ, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, आपको सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आप यदि डीपीटी और डीपीएमटी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो कोर्स हैं अकॉर्डिंग। तो डीपीटी और डीपीएमटी के लिए जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया है उनके बारे में पहले मैं उनके क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, उनको फोकस करना है बेसिक साइंस पे जो आपने पढ़ रखी है, एनसीईआरटी बेस्ड जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ना है। और आपको कंप्यूटर, देखिए स्पेशली मेंशन नहीं है लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें देखिए मेंशन है लेकिन कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने 3 बार, आपको पता ही होगा यदि आप पुराने व्यूअर्स हैं, मैं इसका लगातार 3 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ। और एग्ज़ाम मैं इसीलिए देता हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपडेट में रह सकूँ कि कहीं जो एग्ज़ाम सिलेबस या पे एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज तो नहीं हो गया। तो इसलिए मैं इस बार भी मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा, इसीलिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी स्टूडेंट को गाइड करना है। तो देखिए, आपको जो पढ़ना है और जो देखिए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के, पहले मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी सिलेबस बाद में करता हूँ। जो पीडीएफ मैं देता हूँ प्रीवियस बार भी मैंने प्रोवाइड की थी, इससे प्रीवियस बार भी प्रोवाइड की थी और इस बार भी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा। ये आपको वीडियो कल या परसों में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं पीडीएफ के रिगार्डिंग, उसी दिन से आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, पीडीएफ में मैं बात करूं तो मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया, तो जितने 3 बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मेरे नोट डाउन कर रखे हैं मैंने उन सबको इंक्लूड किया है उसमें। और प्रीवियस बार के भी अपडेट किया है, क्योंकि प्रीवियस बार भी, इससे पहले 2 बार के प्रीवियस ईयर का कंटेंट था लेकिन अब 3 बार का हो गया इसमें, लगातार 3 बार का। और उसमें जो जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, तो उस क्वेश्चन को और मैंने अपने एंड से उसमें और ऐड ऑन किए हैं। इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, वन वर्ड, ईडीएम, सिनोनिम, ओनली फालतू का देखिए कंटेंट नहीं है उसमें, ओनली इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस बार से पूछा जाता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है वो आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। तो पीडीएफ का आपको लेनी है तो वेट करें। अब इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वही वीडियो आएगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, कैसे लेनी है। तो अब इस वीडियो में एग्ज़ाम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, एग्ज़ाम सिलेबस, जिससे कि आप लोग अपने एंड से भी कुछ तैयार कर पाएँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डीपीटी और डीपीएमटी के लिए टोटल क्वेश्चन। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, चाहे अपने डीपीटी, डीपीएमटी, पीपीटी या फिर कैट कैम किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया, टोटल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 50 आएंगे। और एग्ज़ाम आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको सेंटर पर जाना होगा और आपका कंप्यूटर पर ही टेस्ट होगा, आपको पेपर नहीं दिया जाएगा। कंप्यूटर पर ही डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन होंगे और उसी पर आपको टिक करना है और वो आपका यानी कि सबमिट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस पे, जो आपका आज का वीडियो का टॉपिक है। तो 25 क्वेश्चंस यानी कि जनरल नॉलेज से हो गए, इसमें स्पोर्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये सब है। देखिए, ऐसे तो स्पोर्ट हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिक्स, काफ़ी सिलेबस है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आप पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में ओनली इंपॉर्टेंट है और उसी में से रिपीट होते हैं, क्योंकि 3 बार एग्जाम दिया उसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और आप प्रीवियस मेरे रिव्यू भी देख सकते हैं, जब मैंने प्रीवियस रिजल्ट आया था तो प्रीवियस वीडियो आप मेरे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आपको एक अच्छे से आपको क्लियरिटी आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर साइंस की। देखिए, साइंस के क्वेश्चन बात करें तो बेसिक साइंस आती है, जैसे कि एनसीईआरटी आपने कोई भी बुक पढ़ी हो जिसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उसी प्रकार के आते हैं। साइंस से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से 5 रहेंगे। देखिए, मैंने एक चीज़ और एक्सपीरियंस किया, जैसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन इंग्लिश के मेंशन है, लेकिन ऐसा नहीं कि ओनली 5 ही आए, कभी 6 आ जाए, कभी 10 आ जाए, या फिर कंप्यूटर का कभी वेटेज ज़्यादा हो जाता है, कभी जीके का हो जाता है। यानी कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो फॉलो है, इस ऐसा फॉलो करते हुए हमको कभी नहीं देखा एग्जामिनर की 25 क्वेश्चन अगर जीके के बोले तो 25 जीके की हो, या फिर इंग्लिश के 5 क्वेश्चन है तो ओनली इंग्लिश के 5 क्वेश्चन ही हो, कभी 6 भी हो जाते हैं, 7 नहीं हो जाते। लेकिन हाँ, जो है वो सिलेबस वो यही है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं है कि इसमें 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर पीपीटी की बात करें तो पीपीटी में भी 20 हैं, इस यहाँ पर 25 थे। इनके में जीके में ये देखिए इतना पूरा इंक्लूड है, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एंटरटेनमेंट एंड करेंट अफेयर्स।
तो करंट अफेयर्स आप प्रीवियस 6 मंथ की पढ़ लें, अगर क्वेश्चन फंस रहा है तो ठीक है, नहीं आप वहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, जो फिक्स है उसको आपको पढ़ना है। हो सकता है आप करंट अफेयर्स बहुत सी पढ़ें फिर भी आपका क्वेश्चन ना फंसे। तो बाकी अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपकी बेसिक अवेयरनेस के लिए। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके ये जीके हो गए, साइंस के यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और इंग्लिश के यहाँ पर 10 है। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा ही चुका हूँ कि 10 है तो ऐसा नहीं 10 ही मेंशन हो, 7, 8, 9, 10 या 12, 15 जितने भी हों, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, हर बार अलग अलग रेशियो ऊपर नीचे होता रहता है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ से 10 क्वेश्चन। देखिए मैथ यहाँ पर डीपीटी डीपीएमटी में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10 है, इसमें ये सब है। तो मैथ जिनकी कमज़ोर है तो उनको टेंशन नहीं लेनी है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपकी शिफ्ट में आ ही जाए। देखिए यहाँ पर डीपीटी में भी मेंशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस बार बात करें तो 1-2 रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपकी एबिलिटी रूप में होते हैं वो आ जाते हैं, तो आपको वहाँ पर पैनिक नहीं होना है। बाकी जो कोर सब्जेक्ट हैं उन पर आपको फोकस करना है, बाकी वो आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए आ जाते हैं। जीके मैथ के वो बेसिक होते हैं, ज़्यादा आपको मैथ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको नहीं आता है तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। और यहाँ पर बाकी 10 क्वेश्चन ये यहाँ पर आ जाए पीपीटी के, तो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। बाकी ये पीडी पीएमडी विद कैट कैम के भी हैं। कैट कैम में यहाँ पर ये देखिए 10 क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा जो यहाँ से हैं, ये फिजिक्स पॉलीमर टूल, यानी कि आपको मैं बता देता हूँ, जो कैट कैम स्टूडेंट ने अप्लाई किया उनका 3 इयर्स का किसी में डिप्लोमा होगा, इन किसी में से, या फिर जो और भी डिप्लोमा है जो मैंने जब नोटिफिकेशन आउट हुआ है वहाँ पर डिस्कस किया है, तो जिसमें से इसी प्रकार की जो डिप्लोमा की उसी प्रकार की अवेयरनेस के क्वेश्चन 10 ये एक्स्ट्रा यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट में अलग से इंक्लूड होते हैं। तो पूरा ये सिलेबस हो गया। अब आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। तो अब आपको सिलेबस में यहाँ पर तो आपको हो सकता है अभी क्लैरिटी ना हो, जब आप पीडीएफ को पढ़ेंगे तो पीडीएफ में आपको बिल्कुल A to Z मैंने जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो इंक्लूड किए हैं, तो उनको एक बार आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। बाकी अगर पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता उसमें से क्वेश्चन रिपीट ना हो। काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस बार भी रिपीट हुए हैं और इस बार तो उसमें मैंने अपडेट भी किया है, कंटेंट काफ़ी अच्छा किया है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी अपडेट किए हैं, तो उनमें से 100% आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बाकी आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है वो पीडीएफ के ऊपर ही होगा कि पीडीएफ आपको कैसे लेनी है, उस पीडीएफ को पढ़ें। और अभी आपके पास टाइम काफ़ी अच्छा है तो पहले से उन पीडीएफ को तैयार कर सकते हैं। और कोई भी सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर अपना डाउट आस्क कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा।